हेलो एवरीवन, वेलकम टू कर्मा एजुकेशन। इस वीडियो में आज हम लोग डेविड कॉल्ब्स एक्सपीरियंशियल लर्निंग के बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। डेविड कॉल्ब कौन थे? ये भी एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे। उन्होंने एक्सपीरियंशियल लर्निंग थ्योरी प्रोवाइड किए थे इन द ईयर 1984। उनका जो ये थ्योरी है ये बहुत सारे नामों से जाना जाता है, जैसे कि एक्सपीरियंशियल लर्निंग मॉडल, लर्निंग स्टाइल इन्वेंट्री, एक्सपीरियंस बेस्ड लर्निंग सिस्टम्स। ये सारे एक ही थ्योरी का नाम है। फिर आते हैं कि ये जो थ्योरी है उसका मेन कॉन्सेप्ट क्या है। जैसे कि एक पर्टिकुलर क्लास में, मान लीजिए क्लास 6, 7 जो भी है, एक पर्टिकुलर क्लास में एक न्यू टॉपिक, एक न्यू कंसेप्ट लॉन्च किया गया है। लॉन्च मतलब कुछ है न्यू टॉपिक। न्यू क्यों है? क्योंकि लर्नर भी न्यू है। न्यू टॉपिक के साथ न्यू लर्नर का कनेक्शन क्या है, ये इस वीडियो में हम लोग जानेंगे इस थ्योरी के थ्रू, कि न्यू टॉपिक जब एक लॉन्च होता है तब एक न्यू लर्नर उसके साथ खुद को कैसे कनेक्ट करते हैं एक्सपीरियंशियल वे में। राइट, ये है इस थ्योरी का मेन टॉपिक। जैसे कि मान लीजिए जो न्यू टॉपिक है वो तो एज ए चैप्टर एक बुक में प्रोवाइड किया गया होगा। राइट, मतलब वो थ्योरी है, उसके साथ वो खुद को कैसे रिलेट करेगा, वो आ जाएगा प्रैक्टिकल। इट मीन्स ये जो एक्सपीरियंशियल लर्निंग है ये थ्योरी के साथ प्रैक्टिकल को कनेक्ट करता है। ठीक है, तो उस हिसाब से देखा जाए हम लोग इसको बहुत सारे चीजों में यूज किए हैं, जैसे कि लेबोरेटरी वर्क। यहाँ पे भी हम लोग वही करते हैं, थ्योरी के साथ प्रैक्टिकल को कनेक्ट करते हैं। फील्ड एक्सकर्शन, जो पढ़ाए हैं बच्चों को उसी को दिखाने ले जाते हैं फील्ड में। फिर इंटर्नशिप, प्रोजेक्ट, ये सारे आएंगे एक्सपीरियंशियल लर्निंग के अंदर। राइट, अब इसका खासियत क्या है इस थ्योरी का? जैसे कि इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक है इसका 4 स्टेप्स। यहाँ पे 4 स्टेप्स बताया गया है कि बच्चा न्यू टॉपिक के साथ खुद को कैसे रिलेट करेगा। इसका एक साइकिल है, इसका एक पर्टिकुलर साइकिल है जहां पे 4 स्टेप्स आएगा। राइट, और उस हिसाब से बच्चों को उसका कैरेक्टरिस्टिक्स बनाया गया है। उस बच्चों को भी 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, इसलिए 4 लर्नर स्टाइल भी है। इसी थ्योरी में हम लोग पढ़ेंगे। एक है 4 स्टेप्स और दूसरा है 4 लर्नर स्टाइल। राइट, चलिए शुरू करते हैं। अब आते हैं 4 लर्निंग स्टेप्स में। 4 लर्निंग स्टेप्स में क्या होता है? फर्स्ट है कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस, सेकेंड रिफ्लेक्शन ऑब्जर्वेशन, थर्ड एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्चुअलाइजेशन, और एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन। ये सीक्वेंस में है, इसको हैप्पॉजार्ट वे में नहीं पढ़ सकते। आज हम लोग इसको समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं कंप्यूटर का। क्लास 6 में कंप्यूटर, एक बच्चे को क्लास 6 में एक कंप्यूटर दे दिया गया है। यहाँ इससे पहले तक उसको कंप्यूटर के बारे में थियोरेटिकल नॉलेज था, अब उसको प्रैक्टिकली उसके सामने एक कंप्यूटर दे दिया गया है। अब वो क्या करेगा? क्लास 6 का बच्चा पहले कंप्यूटर ओपन करेगा, ऑन करेगा, उसके बाद उसको पेंट में जाना रहेगा। वो पसंद करता है, क्लास 6 का बच्चा पेंट में ही जाते हैं। पहले पेंट में जाके उसको पेन ढूंढना था, पेन मिल गया, फिर कुछ ड्रॉ किया, उसमें कलरिंग भी किया, उसके बाद उसको सेव करने में थोड़ा दिक्कत आ रहा था। राइट, ये होता है फील करना। एक नया कॉन्सेप्ट वो जो किया उसको फील करना बोलते हैं, कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस। वो उसका कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस ले रहा था। ठीक है, उसके बाद रिफ्लेक्शन ऑब्जर्वेशन में क्या होता है? बच्चा देखा कि मैंने इस तरीके से ड्रॉ किया, उसके बाद इस तरीके से मैंने सेव करने गया पर हुआ नहीं, पर टीचर ने आके मुझे ऐसे सिखा दिया कि इसको ऐसे सेव करते हैं। तो वो क्या किया? बैक में जाके खुद को ऑब्जर्व किया। बैक में जाके टीचर क्या किया था उसको ऑब्जर्व किया। इसको बोलते हैं वॉचिंग, अच्छे से देखना, ऑब्जर्व करना, रिफ्लेक्शन ऑब्जर्वेशन। राइट, फिर आते हैं एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्चुअलाइजेशन। ऑब्जर्वेशन करने के बाद उसका एक कंसेप्ट बिल्ड हो जाता है कि मैंने जो किया वो थोड़ा गलत था, पर टीचर ने जो दिखाया वो सही था, उसको ऐसे करना है। मतलब एक कंसेप्ट बिल्ड हो गया। अब
इस स्टेप में आके एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्चुअलाइजेशन, यहाँ पे इसको इसीलिए थिंकिंग बोला जाता है क्योंकि उसके थिंकिंग प्रोसेस में एक सही तरीका अब आ गया है, कंसेप्ट बिल्ड हो गया है। फिर आता है डूइंग, एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन, मतलब उसको आ गया कि कंप्यूटर ओपन करने के बाद पेंट में जाके कैसे पेंट करना है और कैसे उसको सेव भी करना है। ये जो प्रोसेस है, ये इसी प्रोसेस से हम सब ने हर नया टॉपिक सीखे हैं, पर ऐसा एक बहुत शानदार एक फ्रेमवर्क नहीं पता था हम लोगों को। कॉल्ब ने इसको बहुत अच्छे से एक फ्रेमवर्क दे दिए कि पहले हम लोग फील करते हैं न्यू टॉपिक को, एक्सपीरियंस लेते हैं उससे, फिर हम लोग देखते हैं कि क्या सही था और क्या हमने गलत किया, उससे उसको पता चलता है कि उसका कंसेप्ट, एक्चुअल कंसेप्ट क्या था। हम लोग थिंक करते हैं, हाँ इसमें हम लोग का जो थिंकिंग प्रोसेस है उसमें आ जाता है कि हाँ इसको ऐसे किया जाता है, ये होता है इसका सही तरीका। फिर हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं, एक्सपेरिमेंटेशन करते हैं, एक्टिवली एक्सपेरिमेंटेशन करते हैं, डूइंग, राइट। तो ये है 4 लर्निंग स्टेप्स। एनईपी 2020 में इसको बहुत ज्यादा फोकस किया गया है, राइट। क्योंकि अगर एक टीचर को भी ये प्रोसेस, ये स्टेप्स जो है ये बहुत अच्छे से पता रहेगा, तब बच्चों को भी आसान होगा एक न्यू कंसेप्ट लर्न करने में। ठीक है, चलिए इसको अब थोड़ा बता देते हैं कि ये क्या क्या लिखा मैंने, कि परसेप्शन कंटिन्यूम क्या है। जब ये फीलिंग एंड थिंकिंग ये दोनों को रिलेट करता है, नॉर्थ साउथ एक्सिस, इसीलिए इसको परसेप्शन कंटिन्यूम बोला जाता है, क्योंकि फीलिंग एंड थिंकिंग परसेप्शन के साथ रिलेटेड है, इसीलिए इसको परसेप्शन कंटिन्यूम बोला जाता है। फिर ये जो ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में क्या है ना, डूइंग है एंड वाचिंग है। डूइंग एंड वाचिंग ये प्रोसेसिंग के साथ रिलेट करता है, इसलिए इसको प्रोसेसिंग कंटिन्यूम बोला जाता है, राइट। अब हम लोग जानेंगे लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, 4 लर्नर स्टाइल्स क्या क्या है। अब आते हैं 4 लर्नर स्टाइल्स। इसमें क्या है, जब बच्चा फीलिंग एंड वाचिंग के थ्रू कुछ सीखते हैं, नया न्यू टॉपिक लर्न करता है, तब उस बच्चे का नेचर कैसा है, बोलते हैं कि वो डाइवर्जिंग नेचर का है। कॉल्ब ने इसको डाइवर्जर के नाम से डिनोट किया है, वो है डाइवर्जर। वो बच्चा कैसा है ना, डाइवर्जर है, डाइवर्जिंग नेचर का, इसलिए उसका नाम है डाइवर्जर। ठीक है, उसमें क्या क्या आता है, फीलिंग एंड वाचिंग, कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस से आएगा फीलिंग, एंड रिफ्लेक्शन ऑब्जर्वेशन से आएगा वाचिंग। फिर एसिमिलेटिंग नेचर का बच्चा क्या करता है ना, थिंक ज्यादा करता है और वॉच ज्यादा करता है। वो पहले रिफ्लेक्ट ऑब्जर्वेशन करते हैं और क्या करते हैं, कॉन्सेप्ट बिल्ड करते हैं, इसलिए एसिमिलेटिंग नेचर का वो बच्चा, उसका नाम कॉल्ब ने क्या दिए हैं, एसिमिलेटर, एसिमिलेटर, राइट। फिर आता है क्या, कन्वर्जिंग नेचर। कन्वर्जिंग नेचर का बच्चा क्या करेगा, थिंक एंड डू पे ज्यादा फोकस करेगा, इसीलिए इसको कन्वर्जर बोला जाता है, कन्वर्जर, क्योंकि ये नया कंसेप्ट थिंकिंग एंड डूइंग के प्रोसेस से सीखता है, राइट, थिंकिंग एंड डूइंग। और लास्ट में आता है एकोमोडेटिंग। एकोमोडेटिंग इसका मतलब क्या है, बच्चा फीलिंग एंड डूइंग पे ज्यादा फोकस करके कुछ लर्न करता है, उसको एकोमोडेटर बोला जाता है, एकोमोडेटर, राइट। कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस और एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन, राइट। तो ये है 4 लर्नर स्टाइल। जैसे अगर आपको ये अच्छे से याद रखना है, ये थोड़ा ऐसे देख के लग रहा है कि कैसे याद रखेंगे, ये आ जाएगा तो ये थोड़ा गड़बड़ हो सकता है, ऐसा लग सकता है, पर ऐसा नहीं है, इसको ऐसे ही याद रखिए। डाइवर्जर जो है वो फील एंड वॉच के साथ रिलेट करके सीखता है, फील एंड वॉच इज इक्वल टू डाइवर्जर, थिंक एंड वॉच एसिमिलेटर, थिंक एंड डू कन्वर्जर, फील एंड डू थिंक एंड डू कन्वर्जर, एंड फील एंड डू एकोमोडेटर। इसका आप अच्छे से नोट बना लीजिए, इसको ऐसे बॉक्स करके नोट बना लीजिए, तब ये बहुत आसानी से याद भी हो जाएगा। और ये यूजीसी नेट में ये क्वेश्चन आने लगा है इस बेसिस पे, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है। चलिए आपको किस तरीके से, किस टाइप का वीडियो चाहिए, आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, मैं उसी टॉपिक को फोकस करके वीडियो आपके लिए लेके आऊंगी। ओके, थैंक यू सो मच।